चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लास्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 1 का सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें सीरीज़ की फॉर्म में देना है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी वो वही है जो हमने कल पढ़ी थी। क्या? y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0। हाँ, जो हमने कल पढ़ी थी उसमें इक्वल टू r था, बट यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इसमें राइट हैंड साइड कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें से एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है क्या कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। सिंगुलर पॉइंट, या आप इसको कह सकते हो रेगुलर सिंगुलर। रेगुलर सिंगुलर ठीक है, क्या होता है? कोई भी पॉइंट x इक्वल टू ए सिंगुलर होगा अगर p या q या दोनों p और q क्या हो जाए? टेंड्स टू इन्फिनिटी एट x इक्वल्स टू a। अगर हम x को कोई वैल्यू a रखें तो p जो कि यहाँ से मिल जाएगा, q जो कि यहाँ से मिल जाएगा, तो p या q या दोनों क्या बन जाए? इन्फिनिटी। किस पॉइंट पे? x इक्वल्स टू a पे। तो a कहलाता है, देन a इज सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, क्लियर? तो p q जिस भी पॉइंट पे इन्फिनिटी बन जाएंगे वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। क्लियर? अब इसके बाद इसमें 2 और आते हैं कभी कभी, एक रेगुलर एक इररेगुलर। कि रेगुलर सिंगुलर क्या होता है और इररेगुलर सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, अगर ऐसा हम करें क्या कि x माइनस ए और p, क्लियर, एंड x माइनस ए का स्क्वायर एंड q, ये दोनों इन्फिनिटी ना बने, दोनों ही क्या हो जाएं? डिफाइन हो जाएं। ठीक है, तो p में x माइनस ए की मल्टीप्लाई कर लो, q में x माइनस ए के स्क्वायर की कर लो, और x को रख दो क्या? a। तो अगर ये दोनों वैल्यू डिफाइंड हो जाती हैं तो वो कहलाता है रेगुलर सिंगुलर। अगर इनमें फिर भी कोई इन्फिनिटी आता है या दोनों इन्फिनिटी आते हैं, देन इट इज कॉल्ड इररेगुलर सिंगुलर। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा होता है ऑर्डिनरी पॉइंट। p एंड q दोनों ही इन्फिनिटी ना आए, दोनों ही क्या ना आए? इन्फिनिटी ना आए किसी भी पॉइंट a पर। मतलब p और q दोनों क्या हो जाए? डिफाइंड हो जाए। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू a। तो a कहलाता है रेगुलर पॉइंट, सॉरी ऑर्डिनरी पॉइंट। क्लियर? तो ये कभी कभी 2 नंबर पूछ लिया जाता है कि किसी इक्वेशन के लिए कोई पॉइंट ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, x y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हम x इक्वल टू 0 को चेक करना चाहते हैं।
कि x इक्वल टू 0 इसका कैसा पॉइंट है, ऑर्डिनरी है कि सिंगुलर है। तो p क्या होगा, देखो पहले इसको x से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी x, q की वैल्यू क्या आएगी 2/x। x को 0 रखो तो p तो क्या बना 0, q क्या बना इन्फिनिटी। तो q टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इसका कैसा पॉइंट हुआ, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे q क्या बनना है इन्फिनिटी, तो सिंगुलर है। अब सिंगुलर में रेगुलर है कि इरेगुलर है, वो इससे पता चलता है, किससे, x माइनस 0 की मल्टीप्लाई करो p में, और x माइनस 0 का स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो किस में, q में। तो x इंटू पी, पी इज ऑल्सो x स्क्वायर इंटू q इज 2/x। x से ये एक x कैंसिल हुआ। अब रख दो x को 0। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, यानी कि दोनों डिफाइंड हो गए। तो x इक्वल टू 0 सिंगुलर तो है बट रेगुलर सिंगुलर है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हैं, y डबल डैश प्लस XY डैश प्लस 3/x³ y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 बताना है इसका कैसा पॉइंट है। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/x³। x को 0 रख दो, क्लियर, x को क्या रख दो 0, तो p क्या आया 0, q क्या आया इन्फिनिटी, तो सिंगुलर हो गया। अब p में मल्टीप्लाई करो x माइनस 0 की, और q में मल्टीप्लाई करो x माइनस 0 के स्क्वायर की। तो ये तो बचा x स्क्वायर, और ये क्या बचा, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो 3/x। x को फिर 0 रखो तो ये तो 0 बना, बट ये क्या बना फिर से, टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये इर्रेगुलर हो गया, क्योंकि देखो पहले जब हमने x माइनस 0 p में मल्टीप्लाई की थी x माइनस 0 के स्क्वायर की q में, तो दोनों डिफाइंड हो गए थे, ये भी 0 आ गया था, ये भी 0 आ गया था x इक्वल टू 0 पे। तो वो कैसा बना था, रेगुलर। बट यहाँ पे एक्स पी तो 0 आ गया, बट x माइनस 0 का स्क्वायर q क्या आया, फिर से इन्फिनिटी आया। सो इट इज इर्रेगुलर सिंगुलर। एक और देख लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, y डबल डैश प्लस 1/1 माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर q इक्वल टू y इक्वल टू 0। तो p क्या हुआ 1/1 माइनस एक्स, और x इक्वल टू 0 ही बताना है, इसका कैसा पॉइंट है। q क्या हुआ 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x को रख दो 0, तो p कितना आया 1, q कितना आया 1, तो दोनों डिफाइंड है। तो x इक्वल टू 0 इसका कैसा पॉइंट हुआ, ऑर्डिनरी। क्लियर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पॉइंट ऑर्डिनरी कब होगा या सिंगुलर कब होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, फ्रोबिनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का फ्रोबेनियस मेथड क्या है, जो हम सीरीज सॉल्यूशन भी जिसको बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सोल्व इन सीरीज एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0।
ठीक है। तो जहाँ भी क्वेश्चन दिखे सोल्व इन सीरीज, सोल्व इन सीरीज या सोल्व बाय फ्रोबेनियस मेथड, तो करना क्या है, क्वेश्चन दिया होगा, क्लियर, लेट द सॉल्यूशन इज, हर केस में जो आप सॉल्यूशन मानोगे ये मानोगे y इक्वल्स टू समीशन a ऑफ k x टू पावर m प्लस k, जहां आपका k जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या जाएगा, a ऑफ k m प्लस k x टू पावर m प्लस k माइनस 1। एक और डिफरेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ a k m प्लस k माइनस 1 x टू पावर m प्लस k माइनस 2, क्लियर। हर क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है बिल्कुल, y डैश y डबल डैश तीनों वैल्यू उठा के कहाँ रख दो जो इक्वेशन दी हुई है, क्लियर। तो इक्वेशन की पहली टर्म क्या, एक्स वाई डबल डैश, मतलब y डबल डैश में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, x की, तो x की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, तो क्या बचेगा, समीशन a के m प्लस के माइनस 1 x टू पावर m प्लस के माइनस 1, ये माइनस 2 था, x की मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस 1 हो जाएगा। k अंडरस्टूड है हमारा, k 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, प्लस y डैश, तो y डैश की वैल्यू रख दो, समीशन a के m प्लस के x टू पावर m प्लस के माइनस 1 माइनस एक्स वाई माइनस xy, तो y ये रहा, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, x की, तो x की मल्टीप्लाई x में कर दो तो एक पावर ऐड हो जाएगी, समीशन a के x टू पावर m प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। y डैश y डबल डैश तीनों वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन में पुट कर दी। अब जो x की सेम पावर है, ये और ये सेम पावर है, इनको एक साथ कर लेते हैं, तो समीशन ऑफ a के कॉमन हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, m प्लस के, और यहां से बचेगा m प्लस के माइनस 1, प्लस यहां से क्या बचेगा, m प्लस के, और बाहर कॉमन हुआ x टू पावर m प्लस के माइनस 1, माइनस ये अकेली टर्म है, समीशन ऑफ a के x टू पावर m प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, समीशन ऑफ a के m प्लस के कॉमन ले लो, तो यहां से बचा m प्लस के माइनस 1 और यहां से बचा प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, और x की पावर m प्लस के माइनस 1 माइनस समीशन ऑफ a के x टू पावर m प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन हमें इस फॉर्म की मिली, समीशन ऑफ a के m प्लस के का स्क्वायर x टू पावर m प्लस के माइनस 1 माइनस समीशन ऑफ a के x टू पावर m प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0, जहाँ k आपका गया 0 टू इन्फिनिटी और जहाँ आपका k गया 0 टू इन्फिनिटी, क्लियर। सो यहाँ तक हर क्वेश्चन सेम आएगा, सेम इन द सेंस के सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, y हमेशा यही लेना है, y डैश यही आएगा, डबल डैश हमेशा यही आएगा, तीनों उठा के इक्वेशन में रखनी है, इक्वेशन अलग अलग हो सकती है, तो यहाँ कुछ अलग अलग वैल्यूज बन के आएंगी, बट दो समीशन में ही मोस्टली क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया जाएंगे। अब इसके आगे करना क्या है, ये भी क्योंकि समीशन है, ये भी समीशन है, 0 टू इन्फिनिटी, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, जब भी हम k को 0 से रखना शुरू करेंगे तो x की अलग अलग पावर्स आएंगी,
ठीक है। तो अब करना क्या है, राइट हैंड साइड में 0 है तो दोनों साइड से x की अलग अलग पावर्स को इक्वेट करना है 0 के। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए x की डिफरेंट पावर्स को क्या करना है, इक्वेट करना है। और स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी पावर से। तो सबसे पहले हम करते हैं इक्वेट टू 0 द लोवेस्ट पावर ऑफ x। x की सबसे छोटी पावर देखो कहां बनेगी, k को 0 रखो तो यहां बनेगी m+1, k को 0 रखो तो यहां बनेगी m-1। तो x की सबसे छोटी पावर क्या बनेगी, x की पावर m-1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, k को 0 रख दो, a0 m², यहां से तो मिलेगा नहीं, सो इक्वल टू 0। तो a0 हमारा 0 होता नहीं है तो m की वैल्यू आ जाएंगी 2। यहां तक हर क्वेश्चन सेम चलना है क्योंकि इसमें 4 केस बनते हैं। ठीक है, ये सेकंड केस का क्वेश्चन है बाय चांस जिसमें रूट्स इक्वल आ जाते हैं, बट कोई भी केस हो चारों में से यहां तक तो सेम आएगा। इसमें m की वैल्यू सेम आई है, किसी में डिफरेंट आएंगी, बट करना यहां तक सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की सबसे छोटी पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो m की वैल्यू आ जाती है। अब इससे बड़ी पावर को इक्वेट करेंगे, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। अब इससे बड़ी है। ठीक है, अब x की पावर m का कोफिशिएंट देखो कहां कहां से मिल सकता है। पहले समीशन में मिल जाएगा k को 1 रख के, दूसरे में वो भी नहीं मिलेगा तो क्या कोफिशिएंट होगा, a1 m+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां देखने वाली बात है, a1 और m+1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो या तो a1 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। m की हमारे पास ऑलरेडी 2 वैल्यू आ चुकी हैं, क्या क्या है, 0 0। तो अगर हम m को 0 रखें तो ये ब्रैकेट तो 0 हो नहीं रहा है, क्लियर। तो क्या 0 होगा, a1। तो a1 की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, 0। क्लियर। अब चाहो तो आप इससे नेक्स्ट पावर को इक्वेट कर सकते हो, x की पावर m+1 क्या बनेगी, पहले वाले में k को 2 रखना पड़ेगा, दूसरे वाले में k को रखना पड़ेगा 0। तो ये बनेगा a2 m+2 का स्क्वायर माइनस a0 इक्वल टू 0। यहां से हमें a2 मिल जाएगा, क्या होगा, a0 अपॉन m+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक प्रोसेस तो ये है कि हम अब अलग अलग पावर्स को इक्वेट करते चले जाएं। पहले हमने x की पावर m-1 करी, फिर x की पावर m करी, फिर x की पावर m+1 करी, अब x की पावर m+2 कर लें, फिर m+3 कर लें, फिर m+4 कर लें। तो हमें ऐसे कांस्टेंट मिलते चले जाएंगे। यहाँ a2 मिला, उसके बाद हो सकता है a3 मिल जाए, उसके बाद हो सकता है a4 मिल जाए। तो या तो एक तो ये प्रोसेस है, या एक दूसरा प्रोसेस है इक्वेट टू 0 the coefficient of equate to 0 the coefficient of general power of x की जनरल पावर। अब देखो जनरल पावर देखते कैसे हैं, x की 2 पावर है, एक m+k-1 और एक m+k+1। तो जो दोनों में बड़ी होती है उसको हम जनरल मानते हैं। तो दोनों में बड़ी ये है m+k+1। अब यही पावर यहां बनानी है, m+k+1 बनाना। यहाँ क्या है, k-1। तो क्या को क्या, k को क्या रखें ताकि k+1 बन जाए, k+2। k को क्या रख दे, k+2।
तो जनरल पावर हम बना रहे हैं ये वाली x टू पावर m प्लस k प्लस 1। दूसरे समीकरण में तो है ही, पहले में बनानी है, बस k को क्या रखना पड़ेगा, k प्लस 2। यहां से एक रिकरेंस रिलेशन हमें मिल जाएगा, a k प्लस 2 इक्वल्स टू a k अपॉन m प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ रिकरेंस रिलेशन। अब आपको पावर्स इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसमें k को वैल्यू डालते जाओ। देखो k को 0 डालो तो a2 आएगा, क्या आएगा, a नॉट अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो हमें यहां भी निकालने की जरूरत नहीं थी, ये हम यहीं पे बाद ये रिलेशन बना लेते, इसी से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो k को 1 रखो, a3 आएगा, कितना आएगा, a1 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर। a1 हम निकाल चुके हैं 0, a1 को 0 रख दो, तो a3 भी क्या आएगा 0, a5 भी क्या आएगा 0, a7 भी क्या आएगा 0। तो ऐसे ओड वाले जितने भी हैं वो सारे क्या आ जाएंगे 0। k को 2 रखो, a4 आएगा, क्या, a2 अपॉन m प्लस 4 का होल स्क्वायर। a2 हम पहले निकाल चुके हैं, a2 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या आएगा, a नॉट अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर इंटू m प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, बस इतनी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यू इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हम मान के चले थे, क्या था वो, समीशन a के x टू पावर m प्लस के। इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन कर लो, k हमारा शुरू होता है 0 टू इन्फिनिटी, k को 0 रखो, क्या आएगा, a नोट x टू पावर m, k को 1 रखो, a1 x टू पावर m प्लस 1 प्लस a2 x टू पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो x टू पावर m कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब करना क्या है, जो a1 a2 a3 हमने कैलकुलेट किए हैं, बस उनकी वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो x टू पावर m, a नोट एज इट इज था, a1 0 आ गया था, a2 की वैल्यू रखो, a नोट एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a3 0 आ गया था, फिर a4 की वैल्यू आएगी, a नोट x4 अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर इंटू m प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या बना अभी ये, सो नाउ वी हैव y इक्वल्स टू a नोट कॉमन आ गया, x टू पावर m, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर, x टू पावर 4 अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर इंटू m प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर, यहां तक लगभग हर केस सेम चलता आएगा। अब यहां पे आ गए हम, यहां के बाद बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेज है इनमें। कैसे चेंजेज है, अब m की 2 वैल्यूज मिली है हमें, ये अलग अलग भी हो सकती थी। ठीक है, अगर ये होती सपोज 1 और 1/2, तो एक बार m को ये रखते इसमें तो y1 मिलता, एक बार m को ये रखते इसी में तो y2 मिलता, तो 2 सॉल्यूशन हमें मिल जाते। क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो यही होता है, क्या, c1y1 प्लस c2y2। तो यहां से हमें y1 y2 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर ये वैल्यूज होती 1 एंड 1/2, तो एक इस पे मिल जाता और एक इस पे मिल जाता। क्लियर,
तो हमारा काम खत्म हो जाता। बट हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, सेम है, एक तो मिल जाएगा। तो पुट m इक्वल टू 0, इसमें उसको मान लो y1, रख दो m को 0। तो a नॉट एक्स पावर 0 1 हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x4 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो y1 तो मिल गया, क्लियर। अब दूसरा चाहिए y2, बट क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू सेम है तो y2 भी यही आएगा, तो वो तो हो नहीं सकता। तो y2 लाने के लिए क्या करना है, जो ये y है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू m के, क्लियर। ये ध्यान रखना है, ये तभी करना है जब दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू m, तो पहले बाहर वाले का कर लेते हैं, a नॉट एक्स टू एम लॉग एक्स a नॉट एक्स टू एम log x, ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x4 अपॉन एम प्लस 2 का स्क्वायर एम प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस अब बाहर एज इट इज। अब ब्रैकेट का करते हैं, अब क्योंकि ब्रैकेट में 1 का 0 हुआ प्लस m का करना है केवल, तो इसका होगा कितना, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एम प्लस 2 की पावर 3। अगली टर्म का वो टिपिकल हो जाएगा, छोड़ देंगे। अब रखो m को फिर 0, पुट m इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा y2। क्या होगा, m को 0 रख दो, a नॉट log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x4 अपॉन, सॉरी 0 रखना है m को, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस a नॉट एक्स टू एम 0 1 हो गया, यहाँ पे रख दो माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की होल क्यूब। So this is the second solution. Now the complete solution is y equals to c1 y1 plus c2 y2, जो कि y2 में क्या मिला है, del y by del m। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, c1 y1 प्लस c2 के साथ y2 ना लिख के del y by del m। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, क्लियर। तो 4 केस हैं, चारों केस में लगभग सेम काम करना है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है वो मैं बता देता हूँ। केस फर्स्ट सेम चलेगा जो हमने किया है, बस जो m की दो वैल्यूज होंगी m1 और m2 वो डिस्टिंक्ट होंगी, डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफर बाय इंटीजर। तो m की जो दो वैल्यूज होंगी वो ऐसी होंगी, सपोज 1 और -1/2 या 0 1/2 या 1 और 1/3, मतलब रेशनल होगी एक वैल्यू ज़रूर, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस है वो इंटीजर नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग होंगी और दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं होगा। तो इस केस में क्या है, y1 m1 पे मिल जाएगा, y2 m2 पे मिल जाएगा। मतलब y में एक बार y1 रख दो, y से जो हमारा मतलब है y का मतलब ये, जहां यहां आ जाएंगे हम a2 a3 वैल्यू रख के, दिस इज y। तो अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू होंगी, सपोज 1 एंड -12, तो एक बार m को 1 रख दो तो y1 मिल जाएगा,
एक बार m को माइनस हाफ रख दो तो y2 मिल जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन फिर से वही होगा, क्या, y इक्वल टू c1 y1 c2 y2। केस 2 क्या कहता है, जब m की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, m की वैल्यू कैसी हो जाएंगी, इक्वल। उस केस में तो पता ही है, जो y1 होगा वो m इक्वल्स टू m1 पे मिल जाएगा, बट जो y2 होगा वो डेल y बाई डेल m होगा, उसमें m को क्या रखना है, m1। क्लियर। केस थर्ड, केस थर्ड में समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या चेंज आता है। केस थर्ड में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यहां पे हमने लोएस्ट से अगली टर्म को इक्वेट किया तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। m की वैल्यू थी 0 0, तो हमने बोल दिया कि ब्रैकेट 0 नहीं होगा, इसलिए क्या 0 होगा, a1 0 होगा। क्लियर। बट अगर मैं यहां लिखूं इसको, क्या, a1 और m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 सपोज, और मेरी जो m की वैल्यूज हैं वो ऐसी हैं -1 एंड 2। m की वैल्यूज क्या है मेरी, -1 और 2, और इक्वेशन ये बन के आ गई। अब देखो m को अगर मैं -1 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर। उस केस में क्या होगा, a1, यही तो a1, 0/m+1 का होल स्क्वायर, और अगर मैं m को -1 रख दूं तो ये क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म एट m इक्वल्स टू -1। क्लियर। सो a1 बिकम इनडिटरमिनेंट। तो a1 भी ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस का आंसर जो था वो a नोट में आया था पूरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा, यानी कि जो y आएगा आपका, वो एक टर्म a नोट में आएगी प्लस दूसरी टर्म a1 में आएगी। ये ध्यान रखना है। इससे जो क्वेश्चन हमने किया उसमें पूरी सारी टर्म किस में आ गई थी, a नोट में आ गई थी, क्योंकि a1 वहां पे 0 हो गया था। बट इस केस में a1 0 नहीं हो सकता, तो कुछ टर्म a नोट में आएंगी और कुछ टर्म a1 में आएंगी। क्लियर। जब फाइनल आंसर हम निकालेंगे, पुट m इक्वल्स टू, m को केवल a की वैल्यू देंगे, वो वाली वैल्यू देंगे जिस पे a1 क्या बनना था, इनडिटरमिनेंट। तो m को बस क्या रखना है, -1, या वो वैल्यू जिस पे a1 कैसा बनता है, इनडिटरमिनेंट। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर। बस एक केस और बचता है, फोर्थ केस हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। केस 4, केस 4 कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा, लास्ट में जाके जहां सपोज हम a2 a3 सारी वैल्यू रख लेते हैं, ये भी a नोट में आएगा पूरा। सपोज 1 + x² अपॉन m+2 m+3 प्लस x4 अपॉन या x³ अपॉन m+2 m+3 m+4 एंड सो ऑन, इस टाइप की कुछ वैल्यूज बनेगी। और सपोज आपके पास m की 2 वैल्यूज आई होंगी इसके पहले, वो हम मान लेते हैं क्या क्या है, एक है 1 और एक है -2। ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन y1 एट m इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। m को 1 रख दो, पहला मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप दूसरा m को क्या रखोगे, -2, वो नीचे 0 बना लेगा। क्लियर। वो नीचे क्या बना लेगा, 0, यानी कि ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए
इस इक्वेशन में जो ए नॉट कॉन्स्टेंट है उसको रिप्लेस करेंगे बी नॉट और m+2 से, ताकि डिनोमिनेटर में से m+2 कैंसिल हो जाए। क्या बन के आएगा? बी नॉट एक्स टू पावर m m+2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन m+3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन m+3 m+4 एंड सो ऑन। तो डिनोमिनेटर में से m+2 हट गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे m के रेस्पेक्ट में, देन फाइनली m को क्या रखेंगे? -2। तो ये जाके आपको मिलेगा y2। ये हमारा फोर्थ केस है। हैंस द फाइनल सॉल्यूशन इज c1y1 प्लस c2y2। क्लियर? तो ये 4 केस है। दिस इज कॉल्ड फ्रोबिनस मेथड या सीरीज सॉल्यूशन। चलिए ठीक है।